नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है एरिया, जिनमें से कि मैंने क्या को 1 से लेकर के 40 नंबर तक के अच्छी प्रकार से प्रश्न को कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर बहुत सारे चैप्टर को खत्म कर दिया है ना। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। ठीक है, खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। हमारे रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया 72 है ना, और हम लोग जानते हैं रास्ता का क्षेत्रफल था 4A होता है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल था 4A × x + a होता है रास्ते का क्षेत्रफल, और यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल दिया गया 72। ठीक है, तो दोनों रास्ते का क्षेत्रफल ही ले हुआ, ये हम लोग के अनुसार से, सूत्र के अनुसार से, और ये आपका प्रश्न के अनुसार से। ठीक है, इसलिए दोनों ये आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको यहाँ पे कहता है ना, कहता है किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो यहाँ पे एक स्थान पे 2 रखना है भाई, क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, क्योंकि वर्ग का जो है ए आपका भुजा है, तो x + 2 रख दे, बराबर हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा, 72, समझ जाएगा। फिर 4 8 8 9 72, 2 हो पट्टी जाएगा, घट जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। हमसे पूछा क्या कि खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा क्षेत्रफल कितना, 49 हो जाएगा। तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है, समझने का प्रश्न देखिए। 42 नंबर प्रश्न कहता है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया 1764 वर्ग मीटर है, जिससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। परिमिति पूछा गया, बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो सबसे पहले एक है छोटका वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया 1764 है ना, इसका 4 गुना बड़का होगा, तो 4 से मल्टीपल के, तो बड़ा का क्षेत्रफल हो गया है ना, बड़ा वर्गाकार का क्षेत्रफल हो गया। हमें निकालना परिमिति यानी पहले इसको भुजा में चेंज करेंगे तभी तो परिमिति लगाएंगे। तो भुजा में चेंज करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, आपको टोपी इस पर पहनाना पड़ेगा, ध्यान में रखना। जैसे टोपी पर इसको स्क्वायर जब भी रहे, देखिए मेरा बात को आप माइंड में सेट कीजिए या नोट कीजिए, जब क्षेत्रफल दिया रहे है ना, और हमें भुजा निकालना हो तो टोपी पहना देते हैं। ठीक है, और जब भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर कर देते हैं, ये माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल दिया था, हमें भुजा में कन्वर्ट किया तो रूट टोपी पहना दिया। अब हमने निकाला परिमिति, तो परिमिति होता है वर्ग का परिमाप होता है 4A, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बेसिक मेथड तो यहाँ पे भाई किताब में आपका बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग करके चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गया। अब आपका आंसर आएगा 4 का बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, तो 1764 का बाहर आ जाएगा 42, कहता है 42 गुना हो जाएगा 4। क्लियर, 4 8 8 9 16 करे 6। ठीक है, 8 चौक 32, 32 से 33 हो, यानी 336 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई डाउट है, कोई डाउट ना होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर कहते हैं एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति जो है कि परिमिति दिया गया 160 मीटर है। तो कहता आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी है। अब ध्यान से देखें, ये परिमिति दिया गया 160, हम लोग के अनुसार से परिमिति होता है 4A, वर्ग का परिमिति कहता है तो 4A, तो परिमिति का तुलना परिमिति से किया। अब जो परिमिति का तुलना परिमिति से किया तो यह भुजा निकलेगा। ठीक है, और हमें बोला कि भाई कि आयत का क्षेत्रफल जो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, तो हम बोलेंगे भाई आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो 100 वर्ग मीटर क्या करना है, क्षेत्रफल कम है, और ये आपका परिमिति है, तो परिमिति को पहले क्षेत्रफल बनाइए। क्षेत्रफल में बदलने के लिए स्क्वायर बोले, अभी तो हमने बोला कि परिमिति से क्षेत्रफल बनाना है तो स्क्वायर करना है, और क्षेत्रफल से परिमिति बनाना टोपी बनाना, यही करके है ना। 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि 40 का स्क्वायर, यानी कि 1600 में 100 घटेगा तो हो जाएगा 1500 हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई आपका 1500। ये जो 1500 निकला ना, तो आयत का क्षेत्रफल निकला, किसका, आयत का क्षेत्रफल निकला 1500। अब देखिए ये आपका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल हमें निकला आयत की लंबाई, यदि परिमिति यदि मैं बताऊं तो L × 2 × L + B होता है, बराबर परिमिति दिया गया 160, क्या दिया 160, इसको अगर कटा दो 80। अब ध्यान से देखिए L + B बराबर 80 होना, जोड़ने के बाद 80 और गुना करने के बाद 1500, ऐसा ऑप्शन, अब ऑप्शन चूज कर लीजिए ना, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन रख दीजिए जो कि जोड़ने के बाद हो जाए कितना चीज़ भाई, जोड़ने के बाद 80 हो जाए और गुना करने के बाद 1500 हो जाए। तो अगर मैं ऑप्शन ए रखूँ, लंबाई अगर ए मानूँ 30 मानूँ, ठीक है,
और ये 30 हो गया, ये लंबाई अगर मैं 30 मानूँ तो बी हो जाएगा आपका कितना भाई, तो 80 पुराना चीज़ जोड़ के बी हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, बी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए 80 हो गया। अब गुना करने के बाद देखिए 1500 हो रहा है क्या, 5 से 15 नहीं 1500 हो रहा है, तो गुना करने के बाद 1500 हो रहा है, अनलिमिटेड भी 1500 और ऑप्शन रखने के बाद 50। अब बोलिए 50 कहाँ से, अब देखिए भाई लंबाई 30 रखे ना, तो अपने मन से बोलिए ना 80 पुराने के लिए जो है ना बी कितना रखेंगे, बोलिएगा 50 रखेंगे सर जी। अब इसको चेक करेंगे, 50 से 30 तो 80 हो गया, क्या गुना करने के बाद 1500 पूर रहा है, बोलेगा जी सर, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 8। इस प्रकार से जो कि आप ऑप्शन का भी सारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहते एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप जो कि बराबर है। ठीक है, कहते एक वर्ग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप समझिए भाई, परिमाप बराबर बोला आयत का परिमाप, किसका परिमाप, आयत का परिमाप, लिख देता आयत का परिमाप। चलिए परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बोला, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख लिया वर्ग का परिमाप आयत का। कहते थे उनके क्षेत्रफल क्रम से है ना। अब क्षेत्रफल बोला ए है, कहता है कि क्षेत्रफल ए है और एक क्षेत्रफल बी है ना। तो कथा निम्न में से कौन सा कथन सत्य। अब ध्यान से देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूँ तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है, आयत का क्षेत्रफल की बात करूँ तो एल इंटू बी होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भुजा होगा, ये भुजा होगा 6, तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 36, समझिए। और जब लंबाई और चौड़ाई कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ए लिए ना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, लंबाई होगा 3 तो ये चौड़ाई तो कम में होगा ना, 3 दूना 6। तो भाई क्षेत्रफल की बात किया जाए ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल है ना वो कम होता है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल आपका ढेर तुरंत स्क्वायर कर दिया, ये दाल इंटू बिन होगा तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। अब लंबाई 5 फीट दिया, चौड़ाई 2 फीट दिया, तो गुना हो जाए तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। लेकिन पर ये वर्ग में देखे तुरंत स्क्वायर ही हो जाए, 5 देगा तुरंत 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाए, तो ये ज़्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ज़्यादा यानी बड़ा है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा कैसे डिनोट करते हैं, छोटका कैसे डिनोट करते हैं, यानी ये वाला बड़ा है, ये वाला का छोटा है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ये ए है, आयत का क्षेत्रफल बी है। ठीक है, तो बोलिएगा सर जी ये बड़ा छोटा ये थोड़ा सा भूले जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए भूलना नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, समझिए। ये आपका मगरमच्छ का मुंडी है, मगरमच्छ देखा है, देखे आज जब फालता है ऐसे होता है। अब इधर बोलिए 10 मछली है, इधर 6 मछली है, तो मगरमच्छ किधर खाएगा भाई, बोलिएगा सर जी 10 मछली खाना पसंद करेगा, यानी जिधर ज़्यादा रहेगा उधर ही मगरमच्छ खाएगा। तो यहाँ पे जो बड़ा है ना उधर मगरमच्छ का मुंडी जाएगा, तो बड़ा ए है तो ए इधर मगरमच्छ का मुंडी हो गया। ठीक है, तो चलिए तो इस प्रकार से 45 देखिए थोड़ा सा, कहते एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर। अब कह दिया वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर हो, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल अगर बोला बराबर हो, कहता यदि इनके परिमाप क्रमशः, कहता कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्रमशः दिया गया, वर्ग का परिमाप P1 और आयत का परिमाप दिया गया P2 है ना, है तो P2 हो, तो कहता है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा होगा। परिमाप, अब देखिए भाई वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक है, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू, आयत का परिमाप की बात करो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब एल प्लस बी जुट करके ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा, और एक ए क्या होगा ना, एक स्थान पे जो भी रहेगा 2 रहेगा तो 4 दूना 2 8 हो जाएगा। यहाँ एल और बी दोनों मिल करके 2 से मल्टीपल हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ग का जो परिमाप की बात करें ना ये छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ भाई कहा कि यदि इनके परिमाप क्रमशः P1 यानी कि वर्ग का परिमाप P1 और तथा है ना आयत का इनके परिमाप क्रमशः यानी वर्ग का परिमाप P1 और आयत का परिमाप का तरफ P2 होगा, तो बड़ा कौन होगा, तो बड़ा आपके बारे किस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा, तो जो बड़ा होगा उधर मुंडी घूमेगा। ठीक है, तो आप आंसर दे दीजिएगा ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर P1 से बड़ा P2 है, P1 बड़ा P2 यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा, कहते एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान है, कहता आयत का भी परिमाप समान और वर्ग का भी परिमाप समान है। कहते यदि प्रत्येक का 80 सेंटीमीटर यानी कि प्रत्येक का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो इनके जो है ना क्षेत्रफलों का अंतर जो है ना 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजा है। तो भाई यहाँ पे हम आएंगे ना ये वर्ग का क्षेत्र वर्ग का परिमिति से, तो वर्ग का यहाँ पे दिया गया परिमाप 80 दिया गया, हम लोग के अनुसार से वर्ग का परिमाप होता 4 है, तो परिमाप का तुलना परिमाप से कर दे तो ये निकल जाएगा, है ना, परिमाप का तुलना परिमाप से कर दे। क्षेत्रफलों का अंतर बोला 100, तो इसको क्षेत्रफल में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो गया अब क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा 20 बारे 20 का वर्ग हो जाएगा 400, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल 400।
वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना। हमने आयत की भुजाएं निकालना है ना, तो आयत की भुजाएं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो आयत की भुजाएं, आयत है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसा ऑप्शन मेथड यूज करेंगे जो कि दोनों का क्षेत्रफल का अंतर 100 हो जाए। अगर मैं ए निकालूँ तो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, है ना, क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी होता है, तो 30 गुना 10 की जगह 300 हो जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए क्या भाई 100 है क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का अंतर दिया गया 100, तो इन दोनों के बीच का अंतर 100 है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आयत की भुजा एक होगा 30, एक होगा 10। ठीक है, चलिए इस प्रकार से जो है आप अटैक कर सकते हैं। देखिए 47 नंबर कहता दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, कहता वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात पूछा गया। ठीक है, कहता जबकि पहले वर्ग का विकर्ण यानी पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना, यानी पहला जो दूसरा है ना जितना भी उससे पहला दुगुना है, तो दूसरा मान लेते 1 होगा, तो ये हो जाएगा दुगुना यानी हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें क्षेत्रफल पूछा था, हमने पहले बताया कि जब भी क्षेत्रफल पूछा जाता है क्षेत्रफल स्क्वायर में रहना पसंद करता है, तो इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। कहानी खत्म हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4/1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जो पूछे वही करना है, बाकी बात कुछ दिमाग नहीं लगाना इस टाइम। कहता दो वर्गों के क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल दिया गया 1:2 अनुपात में, कहता उनकी परिमिति, भाई हमने पहले बताया क्षेत्रफल दिया रहे, परिमिति पूछे या फिर भुजा पूछे, ध्यान में रखना, या फिर भुजा पूछे या फिर क्षेत्रफल पूछे, भुजा पूछे या फिर परिमिति। ठीक है, भुजा पूछे या फिर परिमिति पूछे, तो आपका जो है ना क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा पूछे या परिमिति पूछे, तो आपको करना क्या है, ये क्षेत्रफल दिया गया तो इसको भुजा में कन्वर्ट कीजिए, तो टोपी पहनाना पड़ेगा भाई। क्या पहनाना पड़ेगा, टोपी। शुरू से बताते आ रहे हैं 1 का भार 1 हो जाएगा, √2 का भार नहीं आएगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। जो भुजा है वही परिमाप होगा, यानी दोनों बैलेंस होता है, तो 1:2 आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये कहता है दो वर्गों के परिमाप दिया गया 24 और दिया गया 32 मीटर। दो वर्ग का परिमाप 24 से 32, हम लोग के अनुसार से परिमाप पता है 4 है। ठीक है, तो दोनों का कर दीजिए भाई, परिमाप का तुलना परिमाप से कर दिए। कहता है एक ऐसा वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ज्ञात क्या होगा, ऐसा वर्ग का परिमाप ही ज्ञात पूछा दिया है, जिसका कहता है क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों का योग, तो ये क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर है ना, बता दिए क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर, योग बोला प्लस दे दिया गया। अब ये स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन हमें निकालना क्या चाहिए, वर्ग का परिमाप ही निकालें। परिमाप ये तो क्षेत्रफल हो गया, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको टोपी बना करके भुजा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका आ गया भुजा। अब भुजा आ गया, वर्ग का परिमाप क्या था 4a होता है, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए, कहानी खत्म। जो निकालना है उससे मल्टीपल करना, इतना ध्यान में रखना। अब 4 से कट गया 6 बार में, 4 से कटे 8 बार में, 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64, 36 64 100, 100 का वर्ग आएगा 10, 10 गुना 4 कर दीजिए 40 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता किसी वर्ग का विकर्ण जो कि 4√2 सेमी है, तो एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आप पहले पढ़िए किताब को, प्रश्न को क्या कह रहा है। ठीक है, ये विकर्ण दिया गया 4√2, हम लोग के अनुसार से विकर्ण होता है √2, तो विकर्ण का तुलना विकर्ण से कर दे, तो विकर्ण यानी भुजा समझिए। ठीक है, तो ये हो गया 4, इतना विकर्ण का तुलना विकर्ण से ही नहीं है, भुजा हमें निकाला अन्य वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो अन्य वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल कहता है पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल से दुगुना है दूसरा वर्ग, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना हो गया दूसरा वर्ग। ठीक है, तो दूसरा होगा। आगे कहता है बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यानी भुजा पूछा गया, तो भाई भुजा पूछा गया था तो क्षेत्रफल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टोपी पहनाना पड़ेगा। जैसे इसको टोपी पहना दिए ना, तो ये आपका हो गया भुजा, क्या हो गया भुजा आ गया। और हमें निकालना क्या विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई पता आता है क्या था √2 है, तो √2 से क्या कर देना गुना कर देना, बस इतने से कम करना। 4 का वर्ग कीजिए 16, 16 का बाहर आ जाएगा 4, और √2 तो √2 यहाँ सड़ेगा, एक √2 या मल्टीपल होगा। ठीक है, तो √2 एक 2 और गुना 4, तो 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताया हमने सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया, अगर पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।